नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और पिछले कई चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है, जिसको लेकर पार्टी के भीतर तो सवाल उठते ही रहे। उसके साथ साथ उनके साथी दलों की तरफ से भी कई बार आंखें दिखाई जा चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस में कलह अब सतह पर आनी शुरू हो गई है और ये दिख भी रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस नेतृत्व को दो टूक शब्दों में ये नसीहत दे दी है कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही गठबंधन को लेकर भी स्थिति साफ करने की जरूरत है। वहीं दिल्ली के बाद अब बारी बिहार में विधानसभा चुनाव की है और इसी साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। लेकिन इस चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन विपक्षी गठबंधन में है, क्योंकि कांग्रेस की ढोल मोल नीति और रवैये से पार्टी को लगातार निराशा ही हाथ लगी है। दिल्ली में जीरो पर साफ हुई कांग्रेस को लेकर कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने पार्टी के भीतर बड़े बदलाव की नसीहत दी है। साथ ही तारिक अनवर ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस को गठबंधन को लेकर अपनी नीति स्पष्ट कर लेनी चाहिए, साफ कर लेनी चाहिए। उसे गठबंधन की राजनीति करनी है या अकेले चलना है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ये कह चुके हैं कि लड़ो आपस में। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को साइड करके चलते रहे और तेजस्वी इंडी गठबंधन का वजूद ही खत्म होने की बात कर चुके हैं। सियासी गलियारे में तारिक अनवर के दो टूक सुझाव पर ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि तारिक अनवर को पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने के बजाय सोशल मीडिया पर आकर पोस्ट करना पड़ गया। बिहार चुनाव से पहले तारिक अनवर के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कांग्रेस में आखिर बड़े बदलाव की बात क्यों उठ रही है। पिछले कई चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार खराब रहा है। संगठन में नेताओं के बीच तालमेल और ठोस रणनीति का अभाव भरपूर दिख रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व और उनकी नीतियों को लेकर भी संगठन में कई दफा सवाल उठते रहे हैं कि आखिर क्या नीति में किसी तरह की कोई कमी रह रही है, संगठन की मजबूती में किसी तरह की कोई कमी रह रही है, जो बार बार हार का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में आरजेडी के साथ रहते हुए दोनों दलों के बीच कई बार खींचतान देखने को मिली है। कई मौके पर राष्ट्रीय जनता दल खुलकर कांग्रेस पर दबाव की राजनीति करती नजर आई है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बाद लालू प्रसाद ने दो टूक शब्दों में ममता बनर्जी को नेतृत्व देने की मांग कर दी थी। तो दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने पर तेजस्वी यादव ने ये कहकर कांग्रेस को टेंशन में डाल दिया था कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 तक ही था और ऐसे में जब आगे बिहार में चुनाव है तो गठबंधन में गांठ उभरनी तय मानी जा रही है। बढ़ते आगे, अब जरा बिहार में कांग्रेस आरजेडी के रिश्ते को आप समझ लीजिए। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है और देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। दिल्ली चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस जीरो पर सिमट गई है। इसके साथ साथ स्थिति क्या है वो आप जान लीजिए। एक तो कांग्रेस जीरो पर सिमट गई, इसको लेकर तैयारी पहले भी की गई थी और देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली में 0 सीट की हैट्रिक भी लगाई है। साथ ही साथ बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसी को लेकर तैयारी पहले से की जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस गठबंधन की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही थी, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडी गठबंधन की, तो पूरी तैयारी वो कर रहे थे कि इस बार साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में विपक्ष में आरजेडी कांग्रेस की दो बड़ी पार्टी है और दोनों के साथ रहते हुए कई बार तकरार भी सामने आ चुकी है। दोनों दलों के बीच कोई विशेष साझा कार्यक्रम नहीं दिखता है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की नीति पर पहले भी प्रहार कर चुके हैं। बिहार में कांग्रेस की नजर आरजेडी वोट बैंक पर लगातार बनी हुई है। कांग्रेस बार बार आरजेडी के वोट बैंकों को साधने की कोशिश करते रही है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है और इसी बीच बिहार में कांग्रेस अपनी ही साथी आरजेडी की जमीन खा रही है। प्रधानमंत्री ने ऐसा भी कहा है।
तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार वार पलटवार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख यानी कि तेजस्वी यादव की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था, उसके आगे सब अपनी अपनी राह पर चलेंगे। सांसद तारिक अनवर का सुझाव ऐसे समय में आया है जब बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। तारिक अनवर के सुझाव पर सियासी घमासान मच गया है। एनडीए के नेता तारिक अनवर और कांग्रेस आरजेडी पर हमलावर है। कांग्रेस पर बिहार में आरजेडी का पिछलग्गू होने का आरोप लग रहा है, तो आरजेडी कांग्रेस के नेता तारिक अनवर के सुझाव पर सफाई देने में लगी हुई है। माननीय तारिक अनवर जी, आपको यह जानकारी का अभाव है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी यादव ने बिहार में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन और सीटों के मामले को लेकर के न जाने कितनी बार बयानबाजी किया है और जूतम पैजार की स्थिति राजद ने कर दिया है कांग्रेस के साथ। फिर भी कांग्रेस है कि सुधरती नहीं है, कांग्रेस है कि पिछलग्गू बनी हुई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर की संगठन में बुलाहट कुछ नए संकेत देती है। जन्मजात कांग्रेसी रहे तारिक साहब कुछ नई तैयारी में है। उनके साथ पुराने कांग्रेसियों की जमात भी है। कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति पर आए उनकी कमेंट उनके अंदर मचल रही भितरिया अनबन को जाहिर करती है। संगठन में एकला चलो की राजनीति से घबराए और विचलित तारिक अनवर किसी नए आशियाने की तलाश में। चुनाव होना है तो पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह झारखंड में चुनाव परिणाम में बीजेपी को विरोधियों को धूल चटाई थी, उसी तरह से बिहार में एनडीए को धूल चटाएंगे और बिहार में 25 में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। ये संकल्प बिहार की जनता का है। माननीय तारिक साहब जी कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं, काफी सीनियर लीडर हैं और उन्होंने जो अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से बोला है, ये बिल्कुल उनकी पर्सनल राय है, निजी राय है और कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ बातें होंगी जो कांग्रेस पार्टी की विस्तार और कार्यकर्ता की जो वेदना है वो बोल रहे हैं। लेकिन उनको सारे सिस्टम, सारे प्रोटोकॉल्स पता है कि कौन सी बात को कहां रखनी चाहिए। और अब जरा बिहार में आरजेडी कांग्रेस में बड़े भाई की लड़ाई को भी आप समझिए। नेतृत्व सीटों के बंटवारे पर अक्सर तकरार देखा गया है और नेतृत्व को लेकर खुद को बड़ा भाई मानता है राष्ट्रीय जनता दल। बिहार में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती आई है कांग्रेस और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी लगातार खराब रहा है। साल 2020 की अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस 70 सीट लड़कर महज 19 सीट ही जीत पाई थी। 2020 में राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर लड़कर 75 सीट जीता था और इस बार आरजेडी 70 से कम सीट देने के मूड में है कांग्रेस को। और दिल्ली में भी सीट के पेच में कांग्रेस आप अलग अलग ही रहे, चुनावी रणभूमि में अलग अलग ही उतरे और आखिरकार कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी अपने तेवर से तेजस्वी को टेंशन दे रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल शुरू से MY समीकरण की राजनीति साधती रही है, करती रही है और अब बिहार में कांग्रेस दलित मुस्लिम वोट पर दावा कर रही है। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी में है। जातिगत जनगणना पर राहुल पहले ही राष्ट्रीय जनता दल की टेंशन भी बढ़ा चुके हैं और बिहार में हुई जातिगत जनगणना पर सवाल उठा चुके हैं राहुल गांधी। तेजस्वी यादव बिहार में जातीय गणना का क्रेडिट लेते रहे हैं और ऐसे में इस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को लेकर लगातार सियासी गलियारे में भी चर्चा होती रही है। और इसी बीच तेजस्वी यादव का ये बयान कि बिहार में जातिगत जनगणना उन्होंने ही कराई है, इस पर सियासत भी लगातार होती रही है। और सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा आज औरंगाबाद पहुंचेगी। सदर अस्पताल परिसर में नवनिर्मित 10 मंजिले अस्पताल भवन का सीएम उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल के शुरू हो जाने से औरंगाबाद और आसपास के जिलों से यहां इलाज के लिए आने वाले मरीजों को एक ही बिल्डिंग में हर तरह की मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाएगी। कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान आज औरंगाबाद कुछ देर के बाद पहुंचेंगे और यहां पे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं बेढ़नी पंचायत की, जहां पे मुख्यमंत्री कुछ देर के बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं और
आज औरंगाबाद में लगभग 554 करोड़ रुपए की योजनाओं का सौगात भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी यात्रा पे जा रहे हैं, यात्रा के दौरान जो भ्रमण होता है और लोगों से मिलना जुलना होता है, उसके बाद एक समीक्षा बैठक करते हैं और समीक्षा बैठक में उस जिला की जो ज़रूरत होती है, जो डिमांड होता है, उसके हिसाब से फैसला किया जाता है और उसके बाद कई घोषणाएं भी होती हैं। आज उसी कड़ी में लगभग 116 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 79 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जिसमें पंचायत सरकार भवन हो, बेड़नी का पंचायत का हो या फिर देव सूर्य मंदिर को लेकर भी कई घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक राजकीय अम्बेडकर आवासीय 3+2 बालिका उच्च विद्यालय कुसी का भी उद्घाटन करेंगे और इस वक्त मुख्यमंत्री के आने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। जबरदस्त सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो आज प्रगति यात्रा के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज औरंगाबाद के देव में पहुंचे हैं और सबसे पहला कार्यक्रम उनका बेड़नी में है, जहां पे तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, औरंगाबाद। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने मोतिहारी के लोगों को जाम की समस्या से निजात के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मोतिहारी शहर में चांदमारी गुमटी पर करीब 80 करोड़ की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जा रहा है और इस रोड ओवर ब्रिज के बन जाने से कई इलाके के लोगों को जाम से छुटकारा मिल जाएगा। कि मोदी सरकार ने चंपारण वासी को बड़ा तोहफा दिया है और मोतिहारी के चंदमारी गुमटी पर आरओबी का निर्माण हो रहा है। देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये आरओबी जो है वो उसका काम तेज गति से किया जा रहा है और 79 करोड़ रुपए की लागत से इस आरओबी का निर्माण हो रहा है। और इस आरओबी के निर्माण हो जाने से खासतौर पर जो शहर की जाम की जो समस्या है वो समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि चंदमारी गुमटी है और चंदमारी गुमटी के पास जो है वो घंटे घंटे जो है वो जाम की समस्या रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हर मिनट कुछ घंटों पे ट्रेनों का आवागमन रहता है। तो वैसी स्थिति में जाम की समस्या रहती है और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र की सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और 79 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर आरओबी का निर्माण कर देंगे। 8.5 मीटर चौड़ी जो है वो आरओबी की चौड़ाई होगी और 2 सर्विस लेन बनेंगे दोनों तरफ। एक एमएस कॉलेज की तरफ भी सर्विस लेन रहेंगे, दूसरा उगम पांडे कॉलेज की तरफ भी सर्विस लेन रहेंगे। तो 2 सर्विस लेन रहेंगे और सबसे खास बात यह है कि इस पुल को आरओबी को बनाने में जिस कंपनी को इसका ठेका दिया गया है उसको समय पर काम करने का निर्देश भी दिया गया है, क्योंकि अमूमन जो है रेल मंत्री पिछले दिनों ही जब मोतिहारी आए थे तो उन्होंने निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द कार्य को पूरा किया जाए, क्योंकि लोगों को काफी समस्या होती थी। जाम की समस्या से लोगों को निजात कैसे दिलाई जाए और कुछ दिन पहले ही कचहरी गुमटी पर भी आरओबी बनकर तैयार हो गया, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया था और इस आरओबी का भी उद्घाटन जो है वो जल्द होगा, क्योंकि जो पिलर का काम है वो लगभग पूरा हो गया है और अब जो है केवल ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसका काम होना बाकी है। तो वैसी स्थिति में लोगों को उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द इस आरओबी का निर्माण हो जाए, ताकि घंटों घंटे जो जाम की समस्या जो शहरवासी झेलते हैं उस समस्या से लोगों को निजात मिल पाए। उमेश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। वहीं हार्ट अटैक वर्तमान समय में आम जीवन की एक बहुत ही आम समस्या हो गई है। हर साल हजारों लोग इसके शिकार हो रहे हैं। जानकारी के अभाव में लोग एक दूसरे की मदद तक भी नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि राह चलते भी लोगों की जान जा रही है। लेकिन अब इसको लेकर बेगूसराय के समाजसेवी पत्रकार अभिरंजन कुमार ने एक मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसकी बदौलत आम लोगों को सीपीआर की ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे कि राह चलते यदि कोई पीड़ित व्यक्ति हार्ट अटैक से परेशान होता है तो लोग उसकी मदद कर सके। मानवता के लिए ये धर्म के साथ साथ एक सामाजिक जागरूकता भी होगी। आपको बता दें कि पत्रकार अभिरंजन कुमार के पिता की मौत 2 साल पहले हार्ट अटैक के कारण हो गई थी और अपने साथियों के साथ रहते हुए भी जानकारी के अभाव में लोग उनकी मदद तक नहीं कर सके। आईजीआईएमएस के डॉक्टरों ने अभिरंजन कुमार के इस पहल की प्रशंसा की है। रामानंद शर्मा जी की स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उस कार्यक्रम में ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि भारत में सालाना 7 लाख लोगों को सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है और अगर सही समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो उसमें से 5 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। तो बड़ा ही महान काम आज अभिरंजन कुमार जी ने किया है। इसका आयोजन करके सीपीआर की ट्रेनिंग लोगों को दी जा रही है, बहुत अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से सीख के जो लोग जा रहे हैं
वो अपने पूरे जीवन काल में किसी एक आदमी की जिंदगी बचाने में भी अगर काम आ गए तो ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा होगी। बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। रामानंद बाबू स्मृति मंच के तत्वावधान में आज बेगूसराय में CPR ट्रेनिंग सह चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है और इसमें हम लोग आम लोगों को CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि कई बार अपने घर में या मंदिर, मस्जिद, अस्पताल या सड़क पर, स्टेशन पर आप देखते होंगे लोग बेहोश हो जाते हैं। कई बार खिलाड़ी जो है खेल खेलते हुए बेहोश हो जाते हैं। उस वक्त अगर CPR दिया जाए जिसे एक आम व्यक्ति भी दे सकता है तो उस व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ा लक्ष्य तो यही है कि देश के 15 करोड़ लोगों तक CPR की तकनीक को पहुंचाना पड़ेगा। 15 करोड़ लोग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, कल ही पटना रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे केवल 50 साल की उम्र थी, वो गिर गए और हजारों लोगों की भीड़ में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उनको प्राथमिक उपचार देकर उनके जीवन की रक्षा कर सके। बताइए, 50 साल कोई मरने की उम्र होती है क्या? लेकिन उनको हजारों लोगों में, जहां पर रेलवे का पूरा तंत्र मौजूद है, रेलवे पुलिस फोर्स के लोग मौजूद हैं, हजारों आम लोग मौजूद हैं, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो उनको प्राथमिक उपचार देकर, CPR देकर उनकी जान बचा सके। और बिहार सरकार 3 मार्च को बजट पेश करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार का बजट 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का होगा और पिछले साल की तुलना में इस बार का बजट तकरीबन 30,000 करोड़ अधिक का होने जा रहा है। इस बार बजट में सरकारी नौकरी और रोजगार का विशेष प्रावधान किया जा सकता है। महिलाएं और किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा सकती है। बजट की तैयारियों में जुट गई है। 3 मार्च को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार विधानमंडल में बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस बार का बजट तकरीबन 3 लाख करोड़ से भी अधिक का होगा। साथ ही साथ पिछले बजट की यदि हम बात करें तो पिछले बजट से इस साल का वर्ष 25-26 का जो बजट होगा वो लगभग 30,000 करोड़ अधिक का बजट पेश किया जा सकता है। इस बजट में सरकारी नौकरी और रोजगार कहीं न कहीं इनके लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान होगा और माना जा रहा है कि चूंकि चुनावी वर्ष है तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा सकती हैं। इसके साथ कृषि के क्षेत्र में भी कई बड़े बदलाव होने की उम्मीद है और किसानों के लिए भी इस बार सौगातों की बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। और जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष है तो बजट काफी लोक लुभावन होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। वहीं भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने साफ सफाई को लेकर खास मुहिम चलाई है। सड़क पर उतरकर हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते हुए जिलाधिकारी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और आम लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों को इस मुहिम में साथ देने की अपील की है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के पहल पर शहर में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है और इस तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से भागलपुर के जिलाधिकारी, भागलपुर की मेयर बसंधरा लाल हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर उतर आए और साफ सफाई को लेकर एक मुहिम जो है वो चलाई गई है। सर, किस तरह का अभियान है और इसका क्या सकारात्मक परिणाम सामने आएगा? भागलपुर में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय 24 फरवरी को आ रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं और भागलपुर की जनता ने उनके आगमन के अवसर पर एक विशेष अभियान जो ये का बीड़ा उठाया है और जिसमें आप देख रहे हैं कि मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब हैं, हमारे सभी वार्ड काउंसलर हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, यहाँ की तमाम जनता है, समस्त सामाजिक संगठन है, सभी लोगों ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है कि भागलपुर को हम स्वच्छ बनाएंगे और स्वस्थ बनाएंगे। इसको लेकर के विशेष अभियान। चलिए एक बार फिर से तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से जो जिलाधिकारी हैं वो अपने हाथ में झाड़ू लेकर सड़क पर उतर आए और खासकर जिस तरह से ये विशेष अभियान की शुरुआत की गई है तो जाहिर सी बात है जिस तरह से भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है तो इसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेगा। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और इधर महाकुंभ में कल होने वाले शाही स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। पटना जंक्शन पर भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज से आने और जाने के लिए ट्रेन का इंतजार भी कर रहे हैं। शाही स्नान में भीड़ से बचने के लिए लोग पहले ही कुंभ स्नान कर पटना पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में कल होने वाले महाकुंभ के लिए जन सैलाब उमड़ चुका है। पटना रेलवे स्टेशन की भी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहां बड़ी संख्या में लोग कुंभ स्नान कर लौट रहे हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेन पकड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि कल 12 तारीख को माना जा रहा है कि शाही स्नान है और कुछ लोग शाही स्नान से पहले यहाँ पटना पहुंच रहे हैं तो कई लोग चाह रहे हैं
कि वो कल का शाही स्नान करें, और लिहाजा पटना रेलवे स्टेशन पर भी काफी भीड़ है। एक पूरा परिवार है जो इस वक्त महाकुंभ से ये लोग स्नान करके यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या स्थिति है प्रयागराज में? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, और हम लोगों से बहुत अच्छी तरह से स्नान वान कर लिए, और व्यवस्था तो बहुत अच्छा है सब। ट्रेन से आई हैं आप लोग? हाँ, ट्रेन में भी भीड़ है? हाँ, ट्रेन में तो भीड़ बहुत है। सांस नहीं ले जाता है, ट्रेन में तो इतना भीड़ है कि चता जाता है, सांसों नहीं ले जाता है, इतना भीड़ है। हम लोग के जाने बचिए जब बहुत मुश्किल है। शाही स्नान के पहले ही आप लोग चले आए, काफी भीड़ थी क्या? हाँ, बहुत भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छा था, हम लोग बढ़िया से कर लिए। और ट्रेन पर भी पुलिस लोग सब बढ़िया से चढ़ा रहा था। हम लोग टिकट कंफर्म हुआ था आप लोगों का? जी, पहले से कंफर्म था हम लोग का। हम लोग भीड़ के वजह से ही मतलब एक दिन पहले नहा लिए थे कि शाही स्नान में और ज्यादा भीड़ बढ़ेगा। बहुत लोग आ रहे होंगे अभी? बहुत ज्यादा, बहुत स्पेशल ट्रेन वहाँ से बहुत आ रही है लोगों को लेकर के बिहार में। बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज जा रहे हैं और इस महाकुंभ में वो चाहते हैं कि शाही स्नान करें, और खास करके कल के लिए रेलवे ने भी विशेष तैयारी की है। कई स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, बावजूद इसके लोगों की भीड़ इतनी है कि कहीं न कहीं काफी परेशानियों का सामना भी आम लोगों को करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल